ही पड़ी हुई है। लेकिन अभी तक मैं भी इस मैग्नेटिक थेरेपी को ही जानता था। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये मैग्नेटिक थेरेपी को मैं 2005 से जानता था। अब आप कहेंगे 2005 और मैं कहूंगा 2021 सॉरी 2001 से मैं जानता था। तो मैं अब आप कहेंगे ये कैसे जानते थे? तो माय डियर फ्रेंड, ये मैग्नेटिक थेरेपी का जब शुरुआत हुआ तब मेरे पास में बायोमेट्रिक प्रोडक्ट नहीं, मैग्नेटिक प्रोडक्टों को लेकर के मैं जो काम करता था उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेट की माला लेके आए हम, उसके अंदर हेड बेल्ट लेके आए, आई बेल्ट, चेस्ट बेल्ट, नेक बेल्ट, बैक बेल्ट। और ऐसा ही इंदौर के अंदर एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर हैं जो प्योर एंड प्योर मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर ही काम करते हैं, डॉक्टर राजकुमार। तो ये जो काम चल रहा था, इनको मैं प्रोडक्ट होलसेल सप्लाई किया करता। और ये जो प्रोडक्ट होते थे काले चुमक के होते थे, काला वाला चुमक देखा है ना हमने, ये काला चुमक होता था। और वो काला वाला चुमक जो है जिससे थेरेपी की जाती थी। और अलग अलग, ये देखिए 2 गोल गोल चुमक लगाते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसका पूरा करके। इवन उसके काले काले छोटे बीज आते थे, किसी को कहीं पेन होता था उस जगह लगा करके टैप लगा देते थे। इस तरह से मैग्नेटिक थेरेपी का काम होता था। माय डियर फ्रेंड, ये काम अपने आज भी हो रहा है। लेकिन जो इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्रीज में कोई क्रांति अगर लेके आया है, वो लेके आए मैं बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को, जिसे मैं कहते हैं बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और जिसको लेकर के आई है सिर्फ एक ही कंपनी, और उसका नाम है ई बायोटोरियम। इसीलिए हम लोग कहते हैं वी आर पायोनियर। वी आर पायोनियर, हम पायोनियर हैं। वी आर इन्वेंटर, हमने इसको इन्वेंट किया इंडिया के अंदर, राइट। वैसे थेरेपी नया नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम पहले व्यक्ति हैं जो मैग्नेटिक नहीं, बायोमैग्नेटिक थेरेपी को लेकर के आए हैं। अभी बायोमैग्नेटिक थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल चीजों के साथ मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। अगेन माय डियर फ्रेंड, बात करने जाऊंगा आगे की। तो मैग्नेटिक थेरेपी ये होती क्या है, इसको हम और डिटेल में लेकर के बात करेंगे। और कई लोग कहते हैं कि ये मैग्नेटिक थेरेपी ये क्या है, कुछ नहीं होता है, कैसा भी नहीं है। तो उनको मैं ये सूचना देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज इस एनर्जी साइंस के बारे में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा बुक्स हैं। मैं इसमें से तकरीबन आपको 1500 बुक्स मैं यहाँ पर आपको शो कर सकता हूँ। कितनी? 1500 बुक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 3 बुक यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और अगर तीनों बुक को अगर आपको लाइव देखना है, पढ़ना है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, और ये बायोमैग्नेटिक्स क्या कैसे काम करती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, कैसे चलता है, तो इसके बारे में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। और ये जो किताबें आप देख रहे हैं ना, ये बुक्स यहाँ की नहीं है, ये बुक्स आउट ऑफ इंडिया की हैं। क्योंकि मैग्नेटिक थेरेपी को जो रिसर्च किया गया, उसका सर्च किया गया, उसको निकाल के किया गया, ये आज के आधुनिक कलयुग में ये सब साइंस बाहर चल रहा है ज्यादा से ज्यादा, और इसको इंडिया में लाने का क्रेडिट जाता है ई बायोटोरियम। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इस बायोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाई जब कराई जाती थी और ये चुंबक के बारे में बताया जाता था, तो ये हमारे रामायण महाभारत काल में भी लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है इस चीज का, और वो वीडियो रामायण से प्रेरित है। रामायण में जब राम भगवान हमारे हमारे लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जब उसके अंदर गुरुकुल में पढ़ाई करने गए थे, तब हाँ जी विवेक, आवाज थोड़ा चेक कर। ओके, चलो मैं यहाँ से उनका माइक थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे पास में उस समय का एक वीडियो है। अब आप कहेंगे उस समय फोटोग्राफी कहाँ होती थी? भैया, फोटोग्राफी नहीं होती थी, टेलीपैथी होती थी। लेकिन मैं वो टेलीपैथी वाला कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ। एक समय था जब हिंदुस्तान में रामायण शुरुआत हुई थी, रामानंद सागर, और उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया था और सीरियल बनाया था रामायण। उसमें एक वीडियो की क्लिपिंग मेरे पास में है, जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हमारे जो चारों महान भगवान हैं, इनको गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेजा गया था। और वहां पर जो गुरुजी उन्हें पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने इसके बारे में बातचीत और जिक्र किया। वो वीडियो में आपको लास्ट में जरूर दिखाऊंगा, राइट दोस्तों। आप बिल्कुल उसको ध्यान से सुन के ही जाइएगा, और कहेंगे तो ये वीडियो में आपको भेज दूंगा कि आप किसी के सामने बैठे
बात करें तो बोले साहब ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई काल्पनिक सिस्टम नहीं है, ये वास्तविकता में सिस्टम है। क्योंकि ये पढ़ाई हमें पढ़ाई जाती, लेकिन बीच में हुआ क्या? बीच में हुआ ये, जब हमारे हिंदुस्तान पे मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और इन्होंने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान की धरोहर, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी एक्सपर्ट मतलब बहुत मास्टर वाली चीजें हुआ करती थी, वो सारी चीजों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। जो हमारी शान होती थी, ऐसे हमारी पूरी लाइब्रेरी उसको जला के खाक कर दिया, और बहुत सारा चीजें हिंदुस्तान से बाहर ले गए, और वो चीजें आज उन लोगों के देश में है, और वो उस पद्धति को अपना भी गए। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ शुरुआत में, आपको शुरुआत में इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल चीज है और इफेक्टिव चीज है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर मालूम है क्या होगा, आप बोलोगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ और रिजल्ट कुछ और आएगा, तो रिजल्ट कुछ आएगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो मैग्नेटिज्म है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज इतना कॉन्फिडेंस तो आप अपने अंदर डाल लें कि नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ये प्रूफ की हुई चीज है। क्योंकि लोग आज की तारीख में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? क्या बोलते हैं, अरे कोई प्रूफ है क्या? जब आप बोलते हो ये मैग्नेटिज्म है, अरे क्या होता है मैग्नेटिज्म, तुमको कोई, तुम्हारे पास कोई कागज है क्या? अरे कागज छोड़ो भैया, इसके ऊपर 10,000 से ज्यादा किताबें हैं। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं वो किताबें भी आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। 1500 किताब की मेरे पास में पीडीएफ है, और ये मेरे पास जो पीडीएफ है ना, ये किसी और की नहीं है, आदरणीय श्रीमान सागर सर ने के द्वारा जो डिजाइन की गई है पीपीटीज है, मैं उसी पीपीटी को आज आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। ये मेरी बनाई हुई पीपीटी नहीं है, ये सागर सर की ही पीपीटी है। और मैं बताऊं दोस्तों, मैं तो यहाँ से कुछ आपको 20-25 स्लाइड ही दिखाने वाला हूँ, जबकि प्रैक्टिकल सर के पास में इसकी 400 से भी ज्यादा स्लाइड का पूरा, और 400 ये, और उसको जोड़ लूं मैं दूसरी जो पिक्चर्स बता रहा हूं मैं आपको, अगर सब जोड़ लूं तो नाना करते हो तकरीबन 600 पेजेस की पीपीटी है, 600 पेजेस। तो चलिए हम आज एनर्जी साइंस के बारे में बात करेंगे। पहले तो यकीन कर लो कि हाँ, एनर्जी साइंस होता है। यहाँ पर चैट चालू है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर हमारे यहाँ पर प्रतीक भाई अभी यहाँ पर है, क्योंकि प्रतीक अगर यहाँ पर हैं तो क्या चैट चालू है? क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो मुझे लोगों के साथ जब मैसेज आते हैं, बात आती है और चीजें होती है, तो एक अच्छा समझदारी वाला पॉइंट आता है। विवेक सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स को सुन रहे हैं, तो विवेक प्रतीक को थोड़ा मैसेज दें कि वो यहाँ पर चैट चालू। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बोल देता हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो एनर्जी साइंस को लेकर हम आगे बात करेंगे, और ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? मुद्दा क्या है, हमारे लिए नॉलेज जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। एक पान की दुकान पे आदमी पान का लगा कर किसी को पान देता है ना, उसको भी पान लगाना सीखना पड़ता है। एक साइकिल का जो पंचर बनाता है ना, उसको भी पंचर बनाने के पहले पंचर बनाना सीखना पड़ता है। और यहाँ तो हम कैरियर बना रहे हैं, तो कैरियर बनाना नहीं सीखना है, कैरियर किस चीज से बनता है वो हमें सीखना पड़ेगा। और वो हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा मदर प्रोडक्ट जो है, हमारा बेसिक प्रोडक्ट जो है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है, और वो है बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। अब बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट और हमारे शरीर से इसका तालमेल क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट सक्सेस हो रहा है और हो चुका है, मैं तो ये कहूंगा, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। तीनों चीजों से इस प्रोडक्ट ने लोगों को फायदा पहुंचाया है। हमारे शरीर का परिचय देने जाऊं तो सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्हें मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे शरीर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा, अभी मैं भी पूरी तरह नहीं जानता हूँ। मैंने थोड़ी ना कोई डॉक्टरी किया हुआ है, और मैं तो इतना कहूंगा जो डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर भी पूरे शरीर के बारे में नहीं जानते, उतना ही जानते हैं जितना उनकी उसके अंदर मास्टरी है, इसीलिए हर चीज संभव नहीं कर पाए। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा परिचय जो है, जो बेसिकली हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में और कुदरती रूप से बिल्कुल फैक्ट है, और वो है हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। ये 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल दिमाग में याद ही कर लेना है, खून में डाल लो, खून में तो ऑलरेडी यही है, खून में शरीर में हमारे है क्या, ये 5 तत्व।
और अभी एक चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे, मानव का शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। हर समय हमारे शरीर की जरूरत भी 5 तत्व हैं। अगर इसमें से कोई भी एक तत्व कम हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर असंतुलन उत्पन्न होता है, और जो असंतुलन उत्पन्न होता है जिसे हम बीमारी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? व्हाट इज द बीमारी? बीमारी है क्या? हमारे बॉडी का डिसबैलेंस हो जाना, हमारे शरीर में कोई भी चीज की कमी हो जाना। ये हमारे शरीर के अंदर जब कोई चीज कमी होती है तब हम बीमारी महसूस करते हैं। ये बीमारी भी एक नाम है, जबकि यही है कि असंतुलन आपके शरीर में हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए आपके अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं। किसी भी ऑर्गन पार्ट की जो जरूरत है, अगर वो जरूरत हम उसे नहीं देंगे तो उसकी कमी होती ही होती है। जैसे आपने सूरज की किरणें हैं, मतलब सूरज क्या है? ऊपर से एनर्जी आ रही है, मतलब आकाश तत्व। उस आकाश से जो किरणें आ रही हैं वो हमारे शरीर की जरूरत है। लेकिन अगर आप उसकी किरणों के साथ में ज्यादा नहीं रहते हैं, आप धूप से हमेशा ही बचते रहेंगे और धूप से हमेशा दूर रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर B12 और B3 जैसी जो डी है, जो विटामिन डी है, ये सब की कमियां हो जाएंगी। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सूरज से मिलता है, माय डियर फ्रेंड। और सूरज में तो आप लोग जरा से जाते हैं, भागते हैं, जबकि कहा जाता है कि आपको प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, कम से कम 1 घंटा सूरज की किरणों के अंदर रहना चाहिए, जबकि हम लोग नहीं रहते हैं। नहीं रहने के परिणाम ये है कि हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ता है और हमें अलग, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होती है। और जब इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो स्वाभाविक तौर पे उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस पैदा होती है, और उस शरीर की डिस्टरबेंस को हम लोग बीमारी के नाम से कहते हैं कि बीमारी है। अब बीमारी बहुत सारी चीजों की बीमारी है। आप मुद्दे की चीज समझ में आ गया तो आपको आसान रहेगा। तो ये हमारा शरीर है। और दोस्तों, पहले इंसान जो था, आज भी इंसान है, वो एक चीज के पीछे भागता है, वो है उसकी जरूरत। पहले लोगों की जरूरत सिर्फ 5 बिंदुएं हुआ करती थी, 5 बिंदुएं। खाना खाता था, उठता था, सोता था। उस समय पैसा नहीं था, उस जमाने में पैसों का कोई लेन देन नहीं था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ी तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज बन गई है, और वो बन गई है पैसा। और आज की तारीख में देखने जाएं तो आदमी 98.21% जो आदमी है, हर संभव शरीर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस चीज के लिए करता है वो है पैसे के लिए। और सारी जिंदगी शरीर से पैसा कमाता है, शरीर पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक समय आता है फिर इसी शरीर को रिकवर करने के लिए कमाया हुआ सारा धन उस पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? बाद में एहसास होता है कि यार, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज खो दी पैसे को पाने में, और वो थी हमारी सेहत और हमारा शरीर। हमने हमारे शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें, बायोमैग्नेटिक एनर्जी और हमारे शरीर से आपने जो चीज समझी है, या किसी व्यक्ति को बताते हो, कहता हाँ यार, सुबह उठते थे, तैयार होते थे, काम पे लग जाते थे, वापस आते थे, शाम को आके खाना खा पी के सो जाते थे, तरीका ही नहीं पता। जिसकी वजह से उनको नहीं, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर अगर आप पता कर ले जाएंगे तो कोई ना कोई उनके शरीर में बीमारी या असंतुलन बना हुआ है। अगर आप अपने शरीर को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये शरीर आपके साथ 120 साल तक का साथ दे, आपका साथ दे। आदमी कभी नहीं मरता है, आदमी का शरीर खत्म हो जाता है, आदमी का शरीर मरता है। शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसको मैनेज करना वो नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जाकर के आज भी विज्ञान और साइंस बोलता है, अगर आज भी इंसान प्रॉपर तरीके से सारा मैनेजमेंट करे, अपने शरीर का ध्यान रखे, तो 120 साल तक हमारा शरीर बना है आज भी चलने के लिए। और इस बात के बहुत सारे परिणाम हैं। 114 साल तक के रिजल्ट आज हमारे बीच में हैं। और बहुत सारे लोग जो 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास भी लोग मिल जाएंगे। हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसे लोग। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात बोलूं कि क्या आप गारंटी लेते हैं? बताइए जरा चैट में जाके, क्या आप गारंटी लेते हैं 95 साल, 100 साल, 120 साल तक जिंदा रहेंगे? चैट शायद अभी चालू नहीं हुआ है। नहीं, मुझे मालूम है चैट चालू नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग टाइप भी कर रहे होंगे तो मैसेज नहीं मुझे आ रहे होंगे। लेकिन आज मैं कहूंगा आपका सवाल, जो जितने लोग टाइप भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे मैं बात बोल रहा हूँ, तो लिखेंगे नो, नहीं, हम 120 साल तक जिंदा रहने वाले नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से जो लोगों की लाइफ हो गई है
उसमें लोग 60, 65, 70, 80 साल के अंदर तो विकेट गिरा ही देते हैं। और ये जो पुराने लोग हैं ना, जो 114 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल तक जा रहे हैं, उनके पीछे एक वजह है। और वो वजह है कि उनका जो बेस था, जब उनका जन्म हुआ था, आज से 100 साल पहले की बात करूं, 80-90 साल की पहले बात करूं, तो उस टेक्नोलॉजी, जो आज टेक्नोलॉजी ने हमें नुकसान पहुंचाया, उस समय नहीं था। वो शुद्ध सात्विक जिंदगी जीते थे। क्या शुद्ध सात्विक जिंदगी क्या है? शुद्ध जल पियो। अब आज की तारीख में हमारे पास में शुद्ध जल है कहाँ? शुद्ध जल चाहिए तो नेचुरल आप जाइए अमेज़न के जंगल में, जहां झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, उसे कहते हैं शुद्ध जल। आपका वो गंगा नदी बह रही है, हमारी नर्मदा नदी बह रही है, ये बहुत शुद्ध जल दे रही है। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ वहीं पर, जैसे अमरकंटक में वहां से निकलती है तो वहां शुद्ध जल मिलेगा आपको, या फिर गंगोत्री में जाओ तो वहां आपको शुद्ध जल मिलेगा जिसका पीएच लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो चलती है तो न जाने कितना पानी, कितनी गंदगी उसके अंदर छोड़ी जा रही है, जिसकी वजह से वो दूषित हो जाती है। तो शुद्ध पानी नहीं है, उसी प्रकार से शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। जहां हम रह रहे हैं, हमारे आसपास, हम रहते शहर में बीच में, लेकिन हमारे शहर के चारों तरफ फैक्ट्रियां लगी हैं, वो जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है वो सब हमारे को डैमेज कर रही है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शुद्ध खाने के बारे में बात करें तो जो भी खाना आप खा रहे हैं, आप भले घर में बना के खा रहे हैं माय डियर दोस्तों, लेकिन वो खाना भी आपको बताना चाहूंगा, उसमें भी पेस्टिसाइड यूज हो चुका है। क्योंकि आज किसान ज्यादा पैदावार करने के लिए उसके अंदर भर भर के बहुत सारी पॉइजन छोड़ रहा है। अगेन बात माय डियर फ्रेंड, ये तो सारी चीजें हो गई। इसके बाद में हमारा जो खाने का जो तरीका है, अगर देखा जाए तो सिस्टमेटिक रूप से देखा जाए तो सिर्फ हमें दिन में 8 घंटे ही खाना खाना चाहिए। अगर आप 8 घंटे खाना खाते हैं और 16 घंटे आप आराम करते हैं, अपने शरीर को उपवास में रखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में कभी भी आपका शरीर आपको धोखा नहीं देगा। और जो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सिर्फ इस 8 घंटे खाने में होगी। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में जो खाना है, जैसा खाना है, जब भी खाते हो उतना ही खाओ। जितना खाना डबल खाओ, मैं तो कहता हूँ डबल खाओ, चलेगा। लेकिन आपको फिर बताते हुए जाऊंगा, वो चीजें खाओ जो आपके शरीर की जरूरत है, ना कि ये पिज्जा, बर्गर और वाटेवर जो बाजार में आप लोग खा रहे हैं और बड़ा टेस्टी लगता है। ये सिर्फ लोगों के बाहर की दुनिया से आया हुआ सिस्टम है ये, और बाहर की दुनिया से जितने भी सिस्टम आए हैं वो खाने पीने के, वो बहुत हेल्दी नहीं है। तो मेरी बात को गौर से समझे, तो ये खाना भी बहुत जरूरी हो गया है जो कि शुद्ध नहीं मिल रहा है। और मेरी बातों से आप लोग भी बिल्कुल मानना ही पड़ेगा मेरी बातों। माय डियर फ्रेंड, सूरज की किरणें चाहिए। आप लोग सूरज की किरणें कब लेते हैं मालूम है? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। जबकि हकीकत में जो सूरज का किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का होता है। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय होता है, इस समय डॉक्टर भी कहता है, सब लोग कहते हैं सुबह एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ये सब जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जब सूरज उग रहा होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमें बहुत अच्छी तरह इम्पैक्ट आती है। या फिर जब सूरज डूब रहा होता है, उस समय की एनर्जी हमें लेना चाहिए। तो ये जो एनर्जी हम लोग लेते ही नहीं है, पूछो क्यों? अभी तो सो रहे होते हैं। अभी मैं देख रहा था, जब एक हमारा यहाँ पर लोग ज्वाइन कर रहे थे, तो एक दादा थे, वो तो बिल्कुल कम्बल में उड़ के ही लेटे हुए थे, मुफ्त। और अभी भी ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी भी घर से बाहर निकले ही नहीं है, बिस्तरों के ऊपर है। दोस्तों, ये 5 तत्व हमारे शरीर के लिए शुद्ध सात्विक होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रोडक्ट मालूम है सक्सेस क्यों हुआ? बहुत सक्सेस हुआ। और इन सब चीजों में सक्सेस होने की एक पीछे सबसे बड़ी चीज है, वो है बायो बैंक। क्योंकि हमने सारे तत्वों के बारे में बात कर लिया, मैंने आपसे जल की बात कर लिया, हमने ऑक्सीजन की बात कर लिया, हमने आकाश तत्व की बात कर लिया, हमने अपनी खुराक की बात कर लिया। लेकिन अब सबसे ज्यादा जिससे हमने दूरी कर ली है, और वो है पृथ्वी तत्व से। अभी पृथ्वी तत्व क्या है और बायोमैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पृथ्वी के बारे में आज आपने बात करता हूं। तो सबसे पहले बता दूं पृथ्वी क्या है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेविटी जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के अंदर है तो वो हमारे सन के अंदर। सन मतलब सूरज। और सूरज के अंदर जितनी एनर्जी आज की तारीख में है, आप जाके पूछना गूगल से कि सूरज का टेम्परेचर क्या है, सन का टेम्परेचर क्या है, तो बताएगा आपको कि कितना हीट है उसके अंदर। और इतनी हीट है उसके अंदर, वहां से प्रकाश डायरेक्ट हमारे पास में आता है। और उसी प्रकाश, अगर ये प्रकाश से और हमारी पृथ्वी की इसकी डिस्टेंस वाइज दूरी नहीं होती ना,
तो हमारा जो पृथ्वी है ये बिल्कुल लाल हो रखा होता, सुर्ख हो रखा होता। क्योंकि कुदरत में समय में इसका जब पृथ्वी का उत्पन्न हुआ, वो भी एक अपने आप में एक बहुत जबरदस्त कहानी है, उसका एक वीडियो है। लेकिन अगर मैं वीडियो दिखाने जाऊंगा तो आज का समय हमारा वीडियो में ही चला जाएगा। उसके लिए कभी एक बार मैं फिर से आपको बात करूंगा, तकरीबन 1 घंटा पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, इसमें मनुष्य जीवन कैसे आया, ये 5 तत्व कैसे मिले और किस प्रकार से इसने जाकर के हमारे शरीर का निर्माण किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात बाद में करूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये पृथ्वी जो है, पहले देखा जाए तो ये सूरज का ही एक हिस्सा है। जब सूरज के अंदर कई बार विस्फोट होते थे, और ये विस्फोट अभी भी होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, सूरज के अंदर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, क्योंकि वो तो उबल रहा है, खौल रहा है। अगर आप देखो कोई चीज को, अगर आप पानी को रखते हैं, पानी को जब तक गर्म करते हैं वो सतह पे बराबर बना रहता है, लेकिन जब उसके अंदर हीट बढ़ जाती है, 100 टेम्परेचर से ऊपर जाता है, तो उसमें बुलबुले चालू हो जाती है। बुलबुले मतलब खौल रहा है, और जब ज्यादा कुछ होता है तो वो बाहर भी निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। माय डियर फ्रेंड, उसमें बहुत सारे विस्फोट होते थे, और उन विस्फोट में से बहुत सारे उसके जो कण बाहर निकलते थे, उसका टुकड़ा बाहर निकलता था। वही टुकड़ा, एक और टुकड़ा सूरज का ही टुकड़ा पृथ्वी है। अगर कोई कहे तो कहना हम सूरज पे ही रहते हैं, लेकिन ये सूरज का टुकड़ा है, राइट। तो ये हमारे को समझना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, सूरज जैसे से धीरे 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 अपनी एनर्जी पर है, लेकिन पृथ्वी जब डिस्टेंस बनाता गया, और आज कई करोड़ों किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड, पृथ्वी पहले आग का गोला था, जैसे सूरज था। क्योंकि कोयले को तोड़ोगे तो उसके दूसरे टुकड़े भी कोयले होंगे, लेकिन अगर छोटा कोयले का टुकड़ा है तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। ऐसे जल्दी से नहीं हुआ है, 500 करोड़ साल, 500 करोड़ साल से 700 करोड़ साल का इतिहास है जो पृथ्वी को ठंडा किया गया है। ठंडा किया नहीं है, ठंडा नेचर ने किया है, कुदरत ने किया है। तो माय डियर फ्रेंड, आज भी अगर देखा जाए तो जैसे कोयला अगर टूट जाता है तो कोयला ऊपर से आपको राख और ठंडा नजर आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कोयला अंदर से धधकता रहता है, बहुत टाइम तक वो जलता रहता है। और इसीलिए पृथ्वी के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पृथ्वी के अंदर 6000 किलोमीटर गहराई तक नीचे जाएंगे तो वहां पर भी एक समुद्र है, जिसे हम लोहे का समुद्र कहते हैं। सर की भाषा में बोल रहा हूं मैं, लोहे का समुद्र है, और ये इतना गर्म है जो आप इसके पास में भी खड़े नहीं हो सकते, इससे दूर खड़े नहीं हो सकते, बहुत एनर्जी इससे उत्पन्न होती है। और देखो साइंस और बहुत बड़ी चीज है, आज तक ब्लैक होल करके एक पृथ्वी के ऊपर गड्ढा किया गया, उस गड्ढे के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर, कितना बोल रहा हूं, ओनली 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गहराई तक ही ये मशीनें जा पाई। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहां टेम्परेचर बढ़ता है तो माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी की एक बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है। और वहां का टेम्परेचर कोई 100 डिग्री नहीं होता है, 100 डिग्री पे पानी उबलता है, 100 डिग्री पे पानी उबलता है। और उसके बाद में बात करूं तो 100 डिग्री पे पानी उबलता है, और 1500 डिग्री पे लोहा पानी हो जाता है। और अगर वो पानी हो रहा है 12 किलोमीटर की गहराई में, तो ये देखिए पृथ्वी का इनर कोर और आउटर कोर को थोड़ा दिखाया गया है। आउटर कोर वो जगह सतह है जहां पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों का जीवन चल रहा है। लेकिन यह इनर कोर कहते हैं, अंदर की साइड जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर भी 1 2 3 4 इस तरह की लहरें हैं, और इस लहरों के अंदर देखेंगे तो बीच में जो सेंटर में जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा हीट है। और ये इनर कोर जो है एकदम लोहे की तरह समुंदर है लोहे का। और इसमें लोहा अकेला नहीं है, इसके अंदर सोना भी है, चांदी भी है, जितने भी मेटल्स पार्ट है वो सब इसके अंदर धधक रहे हैं। और ये धधक रहे हैं, और क्यों धधक रहे हैं और क्यों ये शांत नहीं होते, उसके पीछे भी लॉजिक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो आउटर कोर इनर कोर है, और ये 6000 किलोमीटर गहराई तक आप जाते हैं तो ये सब चीज आपको मिलने वाली है। इसका पूरा अगर पूरा स्लाइड में आपको दिखाऊं तो टेम्परेचर से आपको इसके इस बारे में समझ में आ जाएगा। तकरीबन जैसे से आप पृथ्वी के नीचे जाते हैं, ये बीच वाली स्लाइड देखना जो ऐसा लंबे में दिखी हुई है, और वहां लिखा है 40 के नीचे लिखा है 150, 400, 650। लेकिन देखो ये नीचे लिखा है, ये डेप्थ है, किलोमीटर जा रहे हैं, और उसके साथ में लिखा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर ऊपर की जो 0 किलोमीटर सतह है वहां 0 डिग्री है, लेकिन हम नीचे 40 किलोमीटर नीचे जाते हैं
तो उसमें 870 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे मान लो 2700 किलोमीटर गहराई में जाएंगे, तो वहां का टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस है। 5150 के ऊपर 4300 डिग्री सेल्सियस है। और 6000 के तकरीबन वहां पर जो टेम्परेचर है वो है 7200 डिग्री सेल्सियस। तो माय डियर फ्रेंड, ये चारों के चारों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। लाभ सबसे ऊपर लिखा हुआ है रॉकी क्रस्ट अपर मेंटल, राइट, और ये मेंटल, उसके बाद में इनर मेंटल है, उसके बाद में देखेंगे नीचे और आउटर कोर आता है, उसके बाद में इनर कोर आता है। इस प्रकार से 4 लेयर में ये पूरा का पूरा यहाँ आपको स्लाइड समझाने में आ रहा है, राइट। तो अब आप देखो, और टेम्परेचर वाले में कैसे 100 डिग्री पे पानी उबलता है, 1500 डिग्री के ऊपर लोहा पानी हो जाता है। लोहा क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। अब आप समझिए, जब 1500 लोहा पानी हो जाता है तो 7200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुना है कि 7200 डिग्री सेल्सियस? वो आई टाइप करो जरा, आई। जितने भी लोग हैं जिन्होंने पहली बार सुना है कि यस ये बात बिल्कुल सही है, वो आई टाइप करें। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है चैट है बंद की गई है। मैं निवेदन करूंगा चैट को चालू रखो। ये पीपीटी में एक बार देखने में आना चाहिए, समझने के लिए होते हैं। यहाँ कोई पिक्चर नहीं चल रही कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप सुनो, समझो और देखो, ये 3 चीजें। और आप रिप्लाई भी करो। जब आप रिप्लाई करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप लोग हो, नहीं तो ऐसा लगता है कि तकरीबन 500 लोगों के सामने मैं अकेला ही आदमी हूँ। तो प्लीज इसको चालू रखिए, कंटिन्यू। कोई को कुछ भी हो सकता है, 500 में 5, 10, 15 लोग में वो चैट आती है, नहीं नहीं आने दो भाई। लोगों का नॉलेज भी आता है कई बार। कई लोग अच्छी अच्छी बातें भी इसमें नोट करते हैं। कई को एनर्जी लगता है और नॉलेज लगता है और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, पावर मिलती है। तो लिखो भाई, राइट। जो आप सोचोगे, लिखोगे, बोलोगे, वही वापस आपकी जिंदगी में आने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इनर कोर आउटर कोर तो समझ लिया, लेकिन इसके भी वजह है, ये अंदर ठंडा क्यों नहीं हुआ आज तक? यस। और ये हमेशा गर्माहट क्यों बनी हुई है? और ये पृथ्वी के ऊपर ये एनर्जी का साइंस कैसे काम करता है? उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह है, और वो है पृथ्वी का लगातार घूमना। पृथ्वी घूम रही है और इसकी जो गति है घूमने की, वो है 1,10,000 किलोमीटर अप्रोक्स प्रति घंटा। अब पृथ्वी अपनी जगह घूमती है तो दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, वो 365 दिन का एक समय लेती है, जिससे एक साल होता है, साल बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये पृथ्वी की स्पीड आपको मैंने बताई। अब आप इससे आप समझ जाइए कि क्या हो रहा होगा। कुदरत, नेचर ने कितनी सारी चीजें कर रखी हैं। 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की कोई भी चीज आज तक कोई साइंस ने कुछ नहीं बनाया माय डियर फ्रेंड। मैं फिर कहता हूं, इतनी स्पीड किसी की भी नहीं है, और कुदरत ने बनाया। हम तो भाई बुलेट ट्रेन के अंदर बैठते हैं, 500, 600, 700 किलोमीटर की स्पीड में वो चलती है, लेकिन उसके अंदर भी बैठते हैं तो हमारी बॉडी को एहसास होता है, कंपन होता है कि हाँ ये चल रही है। हम बाइक के ऊपर बैठते हैं 100 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, आपकी बॉडी को पूरा हिला के रख देता है। कार चलाओ, कार में आपकी बॉडी हिलती रहती, मूवमेंट रहता है, सब वाइब्रेशन आ जाता है। लेकिन आप बताओ 110 किलोमीटर की स्पीड में आज की तारीख में पृथ्वी घूम रही है, आपको झटका भी नहीं लगता, जर्क भी नहीं लगता है। और अभी भी समय आप देखिए पृथ्वी रुक गई है, ऐसा मत समझो, अभी भी रुक गई है, क्योंकि पृथ्वी का रुकना हम सबका अंतिम क्षण होगा। कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड एक दिन तहस नहस होगा, वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। 5 मिनट। अगर ये पृथ्वी घूम रही है ना, 5 मिनट के लिए एकदम इसको स्थिर कर दिया, रुक जाए, तो हमारे सागर सर की भाषा में बोलते हैं, ये मोतीचूर का लड्डू होता है ना, ऐसे दबाव तो कैसे फैल जाता है, उसी प्रकार से ये पूरा पूरा पृथ्वी फैल जाएगा, ऐसे विस्फोट होगा उसके अंदर जबरदस्त। क्योंकि वो एनर्जी जो कंट्रोल कर रही है, उसको बांध के रखा है, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। और पृथ्वी के घूमने से क्या होता है, इसमें एनर्जी निकलती है। ये देखो पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था, जो सबसे नीचे वाली पॉइंट में था, ये देखिए, ये वाला हिस्सा, जो चौथा पॉइंट, ये स्लाइड अभी आई 7 जिसपे लिखा हुआ है, इससे जब पृथ्वी घूमती है इसके ऊपर तरंगे निकलती, और ये तरंगे जो हैं, इसका भी एक सिस्टम है, आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। इनर कोर भी समझ में आ गया, आउटर कोर भी समझ में आ गया, पृथ्वी घूम रही है भी समझ में आ गया, और इसके घूमने से हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, और इस तरह से घूमती है। ऐसा नहीं ऊपर घूमती है भैया, ऊपर भी घूमती है, नीचे भी घूमती है।
और ये चारों तरफ, इसकी पृथ्वी के चारों तरफ इसका सर्कल होता है, ये एनर्जी चारों तरफ है। और पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों सिस्टम दिए गए हैं। जब पृथ्वी के नीचे साइड में आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है वहां बहुत ज्यादा गर्माहट मिलेगी आपको, और जहां साउथ पोल है ऊपर की साइड आप जाते जाएंगे पृथ्वी की सतह पे, वहां बहुत सारी ठंडक है। ये इन दोनों का प्रभाव है, संतुलन है। इसको बनाए रखने के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों। और नॉर्थ पोल साउथ पोल के नाम से भी इतनी मोटी बुक है, मैंने देखी है, आप लोग शायद गौर नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे को जब भी मौका मिलता है ऐसी कुछ चीजें देखने, करने, सुनने, समझने का, तो मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ। और इसकी बुक जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का बुक है, हमारे मुंबई ऑफिस, दादर ऑफिस, दिल्ली ऑफिस में सेल के अंदर स्पेशली रखी हुई है। अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल खत्म कर दिया जाए ना तो भी हमारे लिए गुजारा नहीं है। जिसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ वाला सिस्टम नहीं होगा मतलब वो बायोमैग्नेट हो ही नहीं सकता, वो बायोमैग्नेट छोड़ो मैग्नेट भी नहीं हो सकता। तो इसको आप समझे। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये क्या हो रहा है, अब पृथ्वी के ऊपर ये चारों तरफ ओरा तो बना हुआ है, पृथ्वी के चारों तरफ ही एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी सिर्फ 3200 किलोमीटर तक ही है। मतलब पृथ्वी की जो सतह है इससे किसी भी तरफ चले जाओ आप, चाहे लेफ्ट में चले जाओ, चाहे राइट में चले जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे नीचे चले जाओ, 3200 किलोमीटर के बाहर, पृथ्वी के सराउंडिंग के बाहर जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर ग्रेविटी एरिया शुरू हो जाता है। कौन सा एरिया शुरू हो जाता है, ये पॉइंट लिख लो, फटाफट लिखते रहो, ये पॉइंट लिखते जाओ। क्या होता है दोस्तों, जब आप ये चीजें आप किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं, आंकड़े बोलते हो ना, आंकड़े, इनको हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, राइट। कुछ इफेक्टिव वर्ड्स आप बोलते हैं कि 3200 किलोमीटर, आप बोलेंगे 6000 किलोमीटर गहराई, 7200 किलोमीटर का टेम्परेचर, 1,10,000 किलोमीटर की स्पीड। आप समझो ना, ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये आंकड़े आदमी को ऐसे लगता है यू आर वेरी परफेक्ट पर्सन, आप साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हो, आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हो। क्योंकि आंकड़े तभी आते हैं जब किसी की सर्च या रिसर्च पूरी तरह से हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, इन आंकड़ों को बिल्कुल लिख लो। जब भी किसी के सामने बैठो ना, मैं कह रहा हूँ ये 5-10-15 बातें जो मैं बता रहा हूँ, इनको नोट करके इनको इतनी बातें कर लो, आदमी के दिमाग जहन में वो ये बात उतर जाएगी और वो डैम श्योर 100% आपसे कन्विंस होगा। और आपका डील जो अभी 10 में से 1 या 2 होती है, मैं कहूंगा 10 में से 8 या 9 होगी। संभव था आपको इसके लिए इन सब का नॉलेज लेना ही पड़ेगा। हमसे भी इतना चुम्बक है, रेशा मैग्नेट है, पावर है, बस बात खत्म, लो सो और खत्म करो, बीमारी 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 में लगे हुए। अरे भाई असली जड़ तो ये है, ये नॉलेज, राइट। नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस, नॉलेज जो है ना ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो चलिए आगे बात करता हूँ। द वेट इक्वेशन भी यहाँ पर देखिए, उस फॉर्मूले दिए गए हैं जो ऑलरेडी साइंस ने बनाए हुए हैं, नासा के आंकड़े हैं। और ये बनाते समय इस चीज का ध्यान दिया गया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं, वहां पे हवा का दबाव और ग्रेविटेशनल फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों की कमी हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत जरूरी चीज है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज खत्म हुई तो समझो इस दुनिया का अंत तय है, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जिस वस्तु को आप जहां रखते हैं वो वस्तु आपको वहीं पर मिलती। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास पेन का ढक्कन है और इस पेन के ढक्कन को आज मैंने मेरी टेबल पे सीधा खड़ा करके रख दिया, आज से मैं 25 साल बाद भी आऊंगा तो ये पेन का ढक्कन मुझे यहाँ सीधा खड़ा मिलेगा। वह शर्त एक है कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर अपनी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर इम्पैक्ट नहीं होता तो आज मालूम क्या होता, आगरा का ताजमहल हो सकता है दिल्ली चला जाता। जबकि आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपका घर, आपका गांव, आपकी चीजें, आपके पेड़ जहां रखे थे वहीं पर आज की तारीख में। एंड दिस द पावर ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, वर्सेस मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों अलग अलग चीजें। जब ये सब चीजें बाहर जब एनर्जी निकलती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकलता है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट होता है। और ये बाहर जाकर के बहुत इम्पैक्ट और बहुत जरूरी वाली चीजें हैं। और ये पृथ्वी के अंदर जो घूमने से जो लावा है उसके अंदर घर्षण होता है, उससे एनर्जी क्रिएट और उसी से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। बायोमैग्नेटिक जो अच्छा अब ये बात आ गई, अब मुद्दे आ गया कि हमारा बायोमैग्नेट कहाँ से कैसे क्या है। चलो इसके ऊपर अब आता है। ये तो समझ में आ गया कैसे एनर्जी क्रिएट होती है। बायोमैग्नेट जो हमारा जो चुंबक है, ऐसा नहीं, हमारा जो बायो चुंबक है नेचुरल है, ये कुदरती है।
ये बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आप सोने को बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। आप सोने को बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि सोना नेचुरल है, कुदरत है, पृथ्वी से निकला हुआ है। वैसे ही आप बायोमैग्नेट को नहीं बना सकते। एक्चुअली ये पृथ्वी से निकला हुआ ही पदार्थ है, लेकिन जैसे सोने को उन्होंने फिल्टर करके 24 कैरेट 22 कैरेट में किया गया है, वैसे ही हमारा जो बायोमैग्नेट है ये पृथ्वी से जब निकाला जाता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, नीचे खदान में से निकाला जाता है, और खदान से निकलता है तो 600 से 800 फीट की गहराई से निकलता है माय डियर फ्रेंड। और 600-800 फीट की गहराई करके निकालने पर ये पाउडर के रूप में होता है। पहले जब इसको फिल्टर करते हैं ना, तो नीचे छोटे छोटे कैप्सूल रखे हुए हैं, इसमें पाउडर के रूप में होता है। और पाउडर के रूप में जब होता है तो इसको बायोमैग्नेट जो है, इसको नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बांधा जाता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और नैनो टेक्नोलॉजी मालूम क्या होती है? नैनो टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा होता है कि जो सुई होती है ना, सुई की नोक के ऊपर अगर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसके भी अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी सैकड़ों करोड़ों छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं, जिसे आप और हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उस लेवल की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में इस मैग्नेट को, बायोमैग्नेट को बनाया जाता है। बायोमैग्नेटिक, जब देखो वही पॉइंट यहाँ जी स्टेप में आ गया, क्योंकि मेरे माइंड में तो ब्लड में सब है, तो ये बिना स्लाइड के भी बोल सकता हूँ। स्लाइड तो सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए मैं बताता हूँ। देखो बायोमैग्नेटिक जो नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसका 1 ग्राम मैग्नेट जो है वो ऑर्डिनरी 100 किलो काले वाले मैग्नेट के बराबर होता है। कौन सा काला वाला मैग्नेट है? काला वाला, उसके 100 किलो और हमारा 1 ग्राम मैग्नेट। तो कितना बड़ा इसमें इम्पैक्ट है, राइट? तो ये जो है, इसको बोलते भी क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ न्यूडियम बायोमैग्नेट, नेचुरल मेडिकल ग्रेड, मेडिकल यूज बायोमैग्नेट, हाई इंटेंसिटी वाला, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई इंटेंसिटी वाला ये मैग्नेट होता है। मैं कहूंगा इसमें से पॉइंट आपको जब बोलते हो ना किसी को, तो ये मत बोलो बायोमैग्नेट है, बायोमैग्नेट है, बायोमैग्नेट है। आप उन्हें पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, जो फुली मेडिकल ग्रेड स्टैंडर्ड, राइट, नेचुरल बायोमैग्नेट विद निकेल कोटिंग फिनिशिंग, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाई इंटेंसिटी वाला मेडिकल यूज बायोमैग्नेट होते हैं। रियर अर्थ न्यूडियम बायोमैग्नेट, अगर इतना भी बोलोगे ना तो सामने वाले को कुछ अलग दिखाई देगा, बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। तो ये आपके सामने मैं जो बातें कर रहा हूँ, और ये किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको देख लो। रियर अर्थ न्यूडीमियम बायोमैग्नेट जो है वो इस प्रकार से, आपको ये स्टील जैसा दिख रहा होगा, ये निकेल कोटेड किए गए हैं, राइट? और ये ऑर्डिनरी मैग्नेट है। दोनों में क्या फर्क है अब आप समझ जाइए। जब ये स्लाइड आपके पास होती है, आप किसी को बताओगे, दिखाओगे, तो वो भी बहुत अच्छी तरह इसको गंभीरता से समझेगा। अच्छा, अब जैसे हर चीज में ऊर्जा होती है, सोने को कैसे नापते हैं? कैरेट से, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट। वैसे ही हमारा बायोमैग्नेट को नापने के लिए इसमें गॉस मीटर का इस्तेमाल पड़ता है। और ये हमारा गॉस मीटर है, तो हमारा जो बायोमैग्नेट है गॉस से चलता है, राइट? कितनी गॉस पावर का है? 10 गॉस पावर है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है। तो आपको बताऊं, हमारे जो कंपनी, अपनी ई बायोड्रॉप कंपनी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, उसके जो बटन साइज का एक मैग्नेट होता है, बायोमैग्नेट जो होता है, वो तकरीबन 3000 से लेकर के 10,000 गॉस पावर का होता है। अब आप कई बार ऐसे भी होते हैं, कोई को बोलते हैं प्रोडक्ट लेना है तो आप प्रीमियम लो या आप रेगुलर लो। इनमें फर्क क्या है? रेगुलर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका जो बायोमैग्नेट है अंदर जो यूज किया जा रहा है ना, उसका जो गॉस पावर वो 3000 से 5000 गॉस पावर होता है, 3 to 5। बात को ध्यान से समझो। ये आंकड़े जब किसी सामने बोलोगे तो आपको मैं फिर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति जब उसे प्रीमियम ही दे, और प्रीमियम महंगा क्यों है? थोड़ा सा महंगा, ज्यादा नहीं है, ड्यू टू गॉस पावर। हमारे जो सब कुछ सेम है, लेकिन गॉस पावर सेम नहीं है। 3000 से 5000 गॉस पावर किसका हो गया? और हमारे रेगुलर का, नॉर्मल का हो गया। और जो 5000 से लेकर के 7000 से लेकर के 10,000 गॉस पावर जो है, वो
हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको बताएं, ये गॉस मीटर बाजार में मिल जाता है जो आपके गॉस वाल्व को चेक कर सकता है। लेकिन मैं ये अगर लेने जाओ तो मैंने तो ये सब दिखा है, क्योंकि सागर सर इसको लेके चलते थे, शुरुआत में डेमो में इसका इस्तेमाल करते थे। 40-50 हजार रुपए का है, मिल सकता है, आप लोग ले सकते हैं। अगर और किसी टेक्निकली मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जहां तक मैंने अभी तक आपको बात बताई है, ये सारी चीजें। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसकी शोध क्यों की गई? इसकी शोध किया गया नासा पहले क्या करती थी, नासा का काम तो स्पेस में है, बाजार पृथ्वी के बाहर जाना है उनको। उन्होंने सूरज देख के बाद चंद्रमा देखना है, सूरज की चीजों को देखना है, मंगल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब तो वो लोग जा रहे हैं, बाहर का साइंस इकट्ठा कर रहे हैं, राइट। तो वो जब ऊपर जाते थे और 3200 किलोमीटर की ऊपर जब जाते थे, तो वहां मालूम है क्या होता था? वहां जाने पर ग्रेविटी एरिया शुरू होता था, ग्रेविटी एरिया, जीरो ग्रेविटी होती थी। जैसे वो वहां पर ऊपर जाते थे तो उसमें क्या होता था, वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स है नहीं। इससे होता क्या था, जैसे कोई आदमी वहां जाता है तो उसको ये सब चीजें नहीं मिलती है, तो उसका लाइफ जो है खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड में। अब थोड़ा डीप में जाके बताता हूँ, थोड़ा समझो। जैसे स्पेस से कोई लोग गए, राइट, और वो जब जाते थे तो इस प्रकार से स्पेस सूट आज पहन के जाते हैं, पहले टाइम पे ऐसे नहीं पहने थे। तो ऊपर गए तो उनका डेथ हो गया, वो नीचे लाए, वापस से रिसर्च किया क्या हुआ, क्या वजह है, क्या कारण है। तो उन्होंने बोला पानी रख लिया था उन्होंने अपने साथ में, राइट। उन्होंने अपने साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लिए। खाने के लिए खाना उस प्रकार का ना हो तो उन्होंने खाना जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड, जो भी कह लो, जिंक, आयरन सब चाहिए हमारे बॉडी को।